मंग आप जोड़ ले बे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम। सभी जुड़ चुके हैं वैसे। दुख। दुख का कारण पाप, इस पाठ का हमने प्रारंभ कर दिया था, जिसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ ही ली थी। ये पीडीएफ भी आपको अभी मैं ग्रुप में शेयर कर ही देता हूँ। हमने हिंसा भी पढ़ ली थी। आज हमें झूठ से पढ़ना है। ठीक है। और जो पिछला चैप्टर है उसको भी थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हम सबसे पहले आपसे ही पूछते हैं कि हमने उस पाठ में क्या क्या पढ़ा था। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप बता पाएंगे प्रश्न के उत्तर? चलो ट्राई करते हैं, बता पाए तो ठीक है, नहीं तो पिछली कक्षा में आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है। यहाँ पे एक पाप की डेफिनेशन बताई थी, किसी को याद है? पाप किसे कहते हैं, हमने डेफिनेशन याद की थी। राशिका जी को याद है? पूछते हैं उनसे। दुख के कारण बुरे कार्य ही पाप है। हाँ। यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स देखे थे, ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने कंपलसरी हैं। वो दोनों पॉइंट्स क्या क्या थे? एक तो वो दुख का कारण होना चाहिए, और दूसरा वो बुरा कार्य होना चाहिए। यदि वो दोनों कार्य, ये दोनों पॉइंट्स है, यदि किसी भी चीज में मिलते हैं तो समझ जाइए वो पाप है, वो छोड़ने लायक है, वो गंदा काम है। ठीक है। ये हमने चीज देखी थी। उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी कि जीव पाप क्यों करता है। कुछ हमने चेन देखी थी। किसी को याद है वो चैन? या कुछ कारण आपको याद हो कि जीव पाप क्यों करता है? तो देखो, आप उसमें से भी देख लेना, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहले जीव के अंतर्गत जो सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा गलत काम कोई है, तो वो है मिथ्यात्व। तो जीव भी सबसे पहले क्या करता है? मिथ्यात्व करता है। और उसी मिथ्यात्व के कारण वो राग द्वेष करता है। और उन राग द्वेष के कारण जीव में कषाय होती है। और उन्हीं कषाय के कारण हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल और परिग्रह, ये पांच पाप हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले यदि जीव में होता है तो वो होता है मिथ्यात्व। इसीलिए मिथ्यात्व को ही सबसे बड़ा पाप कहा है। और मिथ्यात्व क्या है, इसके बारे में भी हमने पिछली कक्षा में बहुत अच्छी तरीके से समझा था। और हिंसा के बारे में भी हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था। आज सीधे हम झूठ पर आते हैं। दूसरा पाप होता है हमारा झूठ। हिंसा को हमने पढ़ लिया है, अब झूठ समझते हैं। देखो, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना। झूठ के बहुत सारे नाम हैं। जैसे कि असत्य भी इसका दूसरा नाम है, क्योंकि असत्य और झूठ पर्यायवाची है। तो इस झूठ पाप की परिभाषा को समझते हैं। जैसा देखा, जाना, सुना और समझा, वैसा ना कहकर अन्यथा कहना झूठ है। मतलब वस्तु जैसी नहीं है वैसा जानना, बोलना, कहना तथा भाव करना झूठ है। अब ये तो आपको सामान्य पता ही है कि हमने कहीं और कुछ देखा, लेकिन वैसा नहीं कहा, कुछ और कह दिया, तो ये क्या हो जाएगा? झूठ हो जाएगा। ये सारी चीज तो हम मोटी मोटी जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस परिभाषा में। आप तीसरी लाइन देखना, तीसरी लाइन की लास्ट में, वैसा जानना। वस्तु जैसी नहीं है वैसा जानना। मतलब यदि हम गलत जानते हैं या गलत समझते हैं, तो भी क्या झूठ नामक पाप होगा कि नहीं होगा? बताओ, आपसे ही प्रश्न है। चलो, हमने समझा था। जैसे कि समझो, एक आपको एक थोड़ा सा एक आपको एक प्रश्न देता हूं आप सभी के सामने, आप ही को उत्तर देना, मैं नहीं दूंगा। क्या हुआ कि एक जगह गया, मैंने देखा वहां पर पांच पेड़ थे। ठीक है। लेकिन
हमने 5 पेड़ में से किसी और को जाकर कहा कि वहां पर 4 पेड़ थे, तो ये झूठ है कि नहीं है? चलो झूठ है, हमने मान लिया कि हमने गलत कहा। लेकिन हमको पता ही चला कि 4 पेड़ है और हमने बाद में जाके कह दिया 4 पेड़ है, तो ये झूठ है कि नहीं है? प्रश्न समझ में आ रहा है? हमने एक पेड़ अच्छे से देखा नहीं और आके कह दिया कि 4 पेड़ थे, तो वो झूठ होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ सक्षम बोलो। झूठ होगा ही। हाँ, झूठ होगा। इसलिए सत्य को कहने से पहले सत्य समझना आवश्यक है, क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो हमें स्वीकार है कि नहीं है, ये पहले क्लियर करना होगा। क्योंकि हम जो जो बातें बोल रहे हैं, यदि हम बिना समझे बोल रहे हैं तो वो भी झूठ की कैटेगरी में ही है। ठीक है? जैसा हमें गलत समझ में आ रहा है और गलत कह रहे हैं तो वो भी गलत ही है। मतलब वास्तविकता में जैसी वस्तु होती है वैसा कथन हमें करना चाहिए। यदि वो वस्तु हमें समझ में नहीं आती है तो उसका कथन नहीं करना चाहिए और कह देना चाहिए कि इसके बारे में मुझे नहीं पता। उसके बारे में कुछ जो हमारे मन में आ रहा है वो कह देना भी झूठ ही माना जाता है। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमने किसी ढोंगी बाबा से सुना कि हिंसा करने में धर्म है, बलि चढ़ाने में धर्म है, और हमने किसी और को जाके कह दिया कि बलि में धर्म है, तो क्या हमने सही कहा? बताओ। सुना तो हमने यही था, जैसा सुना वैसा कह दिया, तो ये तो सत्य हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए ना? पर नहीं सत्य होगा। क्यों सत्य नहीं होगा? क्योंकि हमने ही गलत समझ लिया है। ठीक है? समझना है यहाँ पर कि हमें सत्य को कहने से पहले सत्य समझना होगा। वो जो कह रहे हैं उनकी बात को समझना होगा और हमारे मन से स्वीकार करना पड़ेगा क्या ये सच कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। यदि कोई सामने वाला ही झूठ कह रहा है और हम उस झूठ को पूरी दुनिया में फैला दें और बोले कि हमने तो इनसे सुना था इसलिए हम तो झूठ बोल रहे हैं, तो क्या वो सच हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए कभी भी सत्य को बोलने से पहले सत्य समझना जरूरी है। ये पॉइंट है, एक ये लाइन है, आपको याद रखनी चाहिए। इसलिए हर बार हमें जैसा सुना वैसा कह देना मात्र इंपॉर्टेंट नहीं है, अपितु उस सत्य को समझना भी पड़ता है। फिर भी वो सत्य की श्रेणी में आएगा, नहीं तो वो आप झूठ ही बोल रहे हो ऐसा ही माना जाएगा। ठीक है? हमने ये परिभाषा पढ़ ली है। ये सारी परिभाषा पांचों पापों की आपको याद होनी चाहिए। इस परिभाषा को मैं फिर से पढ़ लेता हूं। जैसा देखा, जाना, सुना और समझा, वैसा ना कहकर अन्यथा कह देना। अन्यथा का मतलब होता है कुछ और ही कह देना, उसको बोलते हैं झूठ। और वस्तु जैसी नहीं है वैसा जानना, बोलना, कहना तथा भाव करना झूठ है। ये जो नीचे सबसे लास्ट में आया है, तथा भाव करना झूठ है। अब देखो, यदि आप झूठ नहीं बोलते हो लेकिन झूठ बोलने का भाव भी आपके मन में आता है कि मैं इससे झूठ बोलूं, तो भी आपने पाप कर लिया है। वो कौन से पाप की श्रेणी में आएगा? तो वो भाव झूठ की श्रेणी में आएगा, जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। एक होता है द्रव्य झूठ और एक होता है भाव झूठ। द्रव्य झूठ का मतलब होता है कि हम वास्तविकता में किसी से झूठ बोलते हैं। भाव झूठ में हम किसी से झूठ बोलते नहीं है, परंतु झूठ करने का, झूठ बोलने का हमारे मन में विकल्प आता है, हमारे मन में विचार आता है कि मैं इससे झूठ बोलूं, तो ये भी एक पाप है। क्लियर होगी बात? हिंसा में भी हमने देखा था, हिंसा के भी दो भेद थे, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा में सच में किसी को मारना और भाव हिंसा में किसी को मारने का भाव करना, किसी को मारने का विचार करना, ये भी एक हिंसा है, वो भाव हिंसा है। वैसे ही झूठ के भी यहाँ पे दो भेद किए, द्रव्य झूठ और भाव झूठ। ये आपको याद रखनी चाहिए। और जो मैं बात बोल रहा था वो यहाँ पर लिखी भी हुई है, नोट में लिखी हुई है। सत्य बोलने से पहले सत्य समझना भी आवश्यक है, और सत्य को परखे बिना बोलना झूठ बोलने के समान ही माना जाता है। वो झूठ ही माना जाता है यदि सत्य को भी आपने सही से समझा नहीं है, बिना परखे बोल दिया है आपने। क्लियर होगी बात? कोई प्रश्न इसमें से? आपका आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? सक्षम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया जी। और किसी और किसको आवाज नहीं आ रही? साधना जी को आवाज नहीं आ रही है?
साधना जी, आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही है। हाँ साधना जी, अब आवाज आ रही है? देखते हैं, साधना जी को आवाज आए तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे। बाकी सभी को तो आवाज आ ही रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ये कॉन्सेप्ट? किस किस को समझ में आ गया? सर मेरे को आ गया भैया जी। बिल्कुल आ गया, बाकी सभी को भी आ ही गया होगा ऐसा समझते हैं। ठीक है, अब झूठ को भी हमने पढ़ लिया। अब झूठ के बाद तीसरे नंबर का पाप कौन सा होता है? चोरी। चोरी। अब चोरी को समझते हैं, चोरी क्या है? 2 सेकेंड, शेयर नहीं हो रहा है। हाँ, किसी की किसी की यहाँ पे की होना चाहिए, किसी भी गलत है, किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उसकी आज्ञा के बिना स्वयं उठाकर रख लेना, किसी और को उठाने के लिए कहना, स्वयं उठाकर किसी और को दे देना, ये सब के सब चोरी है। क्लियर? देखो, किसी की हमारे रास्ते में कोई चीज पड़ी हुई थी, हमने वो उठाकर रख ली, तो ये क्या हो जाएगा? चोरी हो जाएगा। हमने उसकी आज्ञा नहीं ली, जो उसका मालिक है उससे हमने परमिशन नहीं ली। किसी के पास यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, उठा के ले लेना अपने पास, ये चोरी हो जाएगी। क्योंकि वो चीज जिसकी है उससे हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, आज्ञा लेनी पड़ेगी। बिना आज्ञा के आप नहीं उठा सकते हो। यदि उठाते हो बिना आज्ञा के तो वो चोरी हो जाएगी। या वो भूल गया है कोई अपना सामान तो उठा लेना, तो ये क्या है? ये चोरी है। किसी की भूली हुई वस्तु को भी उसकी आज्ञा के बिना नहीं उठानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो 3 पॉइंट्स है ना, इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट तो बहुत इजी है कि उठाकर हमने किसी की वस्तु को रख ली तो हमने चोरी कर ली। लेकिन हमने उठा ली और किसी को दे दी, तो वो चोरी होगा कि नहीं होगा? चोरी होगा। यदि हमने नहीं उठाई लेकिन हमने कह दिया, वो वहां पे सामान रखा है ना, तू उठा ले वो, किसी का कोई भूल गया होगा, तू उठा ले, तो ये चोरी होगी कि नहीं होगी? तो ये भी चोरी होगी। ऐसा आपको समझना चाहिए। मतलब बिना उसके मालिक की आज्ञा के आपने उठा के कुछ भी किया तो समझ लीजिए आपने चोरी की है। इसलिए बिना उसकी आज्ञा के, बिना उसके मालिक की आज्ञा के आपको वो वस्तु नहीं स्पर्श करनी है, नहीं उसको इधर उधर करना है। यदि आप उठाते हो, किसी और को दे देते हो, या किसी और को उठाने के लिए कह देते हो, तो ये सारे चोरी की श्रेणी में आ जाएंगे। स्पष्ट है? और यहाँ पर बहुत लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है। वो प्रश्न ये है कि किसी के रास्ते में पैसे पड़े हुए थे, कुछ सामान था, वो रास्ते में गिर गया है। ठीक है, तो उसको उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए उसके साथ? किसी की अच्छी वस्तु नीचे जमीन पे गिर गई है, तो उसका क्या करना चाहिए? बताओ, कौन बताएगा? किसी की कोई वस्तु अच्छी गिर गई हो जमीन पे, तो हमें उसका क्या करना चाहिए? आपके मन में क्या प्रश्न आता है? क्या उत्तर समाधान आता है? आप क्या करोगे? कौन बताएगा? किसी की कोई नीचे जमीन पे, रोड पे कुछ चीज गिर गई है, कोई भूल गया है अपनी, किसी का पर्स भूल गया है, या कोई पैसे हो सकते हैं, कोई और जरूरी चीज हो सकती है, तो क्या करोगे आप? हाँ बताओ सक्षम। हम उसे उधर ही पड़े रहने देंगे ताकि वो वापस उधर आके ले सके। बिल्कुल सही। हम ऐसा सोचते हैं, किसी की कोई वस्तु, कोई पैसे गिर गए, हम उसको उठा के मंदिर में दान दे दें, मंदिर में रख दे। ऐसे भी मन में बहुत सारे लोगों को मन में ऐसा प्रश्न उठते हैं। लेकिन आप समझना, ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि वो ढूंढता ढूंढता उस वस्तु के पास आया और उसको नहीं मिली, तो क्या वो दान देना नहीं चाहता था? तो इसलिए जैसी रखी है वैसी की वैसी रहने देना है, हमें उसमें कुछ भी करना नहीं है।
इसलिए किसी की भी पड़ी हुई चीजों को हमें कभी भी नहीं उठाना है बिना उसकी आज्ञा के। ठीक है, ये तो वो चोरी हो जाएगी। और चोरी में भी दो भेद होते हैं, बहुत स्पष्ट ही है। एक होता है द्रव्य चोरी और एक होता है भाव चोरी। द्रव्य चोरी में क्या होता है, वही किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उसकी आज्ञा के बिना स्वयं उठा लेना या उठाकर किसी और को दे देना। ये तो होगी चोरी, यदि सच में उठाई है या उठा के किसी और को दी है या उठाने के लिए कही है, तो ये सब तो द्रव्य चोरी है। लेकिन भाव चोरी क्या है, कि दूसरे की वस्तु को ग्रहण करने के भाव, भाव चोरी है। कि मन में ऐसा विचार ही आना कि मैं इसकी वस्तु को ले लूं, तो ये भाव चोरी हो जाएगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ये जो द्रव्य वाला है वो प्रैक्टिकली होता है, और जो भाव वाला जो हिस्सा है वो मेंटली होता है, हमारे दिमाग में ही होता है, उसको हम कहीं करते नहीं है। ठीक है, वो बस हमारे मन में चलता है भाव वाला। और जो द्रव्य वाला कॉन्सेप्ट है वो हम असली में करते हैं, और पाप दोनों से लगता है। भाव चोरी का भी पाप लगेगा और द्रव्य चोरी का भी आपको पाप लगेगा। क्लियर? कोई प्रश्न? और नोट में भी लिखा है कि चोरी के भाव उत्पन्न होने पर द्रव्य चोरी हो जाती है, और वो चोरी ना होने पर भी चोरी का पाप हो जाता है। मतलब भाव उत्पन्न हुआ और द्रव्य चोरी नहीं हुई तो भी आपको चोरी का पाप लगेगा, क्योंकि आपने भाव चोरी तो कर ली ना। कोई प्रश्न किसी को, कि आगे बढ़े? आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं, चलो। कुशील। कुशील क्या है? अपने शील स्वभाव से विरुद्ध मन में विषय वासना होना, बुरी दृष्टि होना कुशील है। मतलब किसी के भी प्रति, अन्य के प्रति, अपने किसी के भी प्रति कोई गलत भाव होते हैं, विषय वासना के यदि भाव होते हैं, तो कुशील नामक पाप होता है। ये भी बहुत बड़ा पाप है। शील स्वभाव से विरुद्ध होता है, हमारी आत्मा का स्वभाव है शील स्वभाव, लेकिन उससे जो विरुद्ध होता है वो कुशील होता है। द्रव्य कुशील, किसी पुरुष अथवा महिला का अन्य महिला या पुरुष को बुरी निगाह से देखना। ठीक है, किसी अन्य पुरुष या महिला को, जो महिला है यदि वो पुरुष को बुरी निगाह से देखते हैं तो वो हो जाएगा द्रव्य कुशील। यदि कोई पुरुष है वो किसी स्त्री को बुरी निगाह से देखता है तो वो हो जाएगा द्रव्य कुशील। ये तो द्रव्य कुशील तो स्पष्ट है। लेकिन भाव कुशील, अपने स्वभाव को छोड़कर पर पदार्थ को भोगने का भाव, अंतरंग में विषय वासना का उत्पन्न होना, यही भाव कुशील है। कॉन्सेप्ट समझना, इसमें थोड़ा सा और डीप लेके गए आपको। इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़कर बताया है कि आप अपने स्वभाव को छोड़कर पर पदार्थों को भोगना चाहते हो, कि इसको भी मैं भोगूं, इसको भी मैं भोगूं, ये भी मेरा है, इसको भी मैं करूं, ये करूं मैं वो। ऐसे जो भाव आपके अंतरंग में उत्पन्न होते हैं, ये भी भाव कुशील की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हम अपने स्वभाव से विरुद्ध जा रहे हैं। और द्रव्य कुशील तो आपको मैंने बता ही दिया, किसी को बुरी निगाह से देखना। स्पष्ट है? कोई प्रश्न है आपको मन में? किसी को कोई प्रश्न नहीं है? ये भी हमने अच्छे से समझ लिया है। फिर इसके बाद अंतिम पाप आता है जिसका नाम होता है परिग्रह। परिग्रह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और ग्रह। परि का अर्थ होता है सब ओर से, ग्रह का अर्थ होता है ग्रहण करना। सब ओर से मतलब चारों ओर से ग्रहण करना, लेते जाना, लेते जाना, इसका नाम है परिग्रह। देखो यहाँ पे समझाते हैं। सब ओर से रुपया, पैसा आदि पर पदार्थों को ग्रहण करना या ग्रहण करने का भाव परिग्रह होता है। अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठा करना, ये सब परिग्रह में आता है। यदि हमारी जरूरत 10 कपड़ों की है, यदि हम फिर भी नहीं 20 कपड़े रखते हैं अपने पास, तो ये परिग्रह है। जितनी आवश्यकता है उतना हमारे पास उतना होना चाहिए। यदि हमें क्लास में 2 पेन की जरूरत है, लेकिन हम भी फिर भी कलेक्शन के नाम पे 10 पेन रखते हैं, तो ये परिग्रह है। समझ में आ रही है बात? किसी व्यक्ति को 2 घर की जरूरत है, लेकिन वो 10 घर बना के बैठा है, तो वो क्या है? परिग्रह है। क्लियर? जितनी जरूरत हो उतनी वस्तु हमें लेनी चाहिए। सक्षम को कोई प्रश्न है? नहीं, नहीं हाँ, प्यारी। तो आपने, ठीक है।
तो अनाप शनाप इकट्ठा करना मतलब जितनी जरूरत है उसके बाहर। तो जितनी जैसी जरूरत हो उतना ही हमें उपयोग में लेना चाहिए। यदि आप अनाप शनाप इकट्ठा करते हो तो वह परिग्रह की श्रेणी में आ जाएगा। स्पष्ट है। और परिग्रह का मतलब इतना ही नहीं है कि आपने अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठा किया। उससे भी यदि आपको इकट्ठा करने का भाव होता है, आपके पास 2 पेन हैं लेकिन किसी के पास और ज्यादा पेन है, देख के मन में इच्छा होती कि नहीं मेरे पास भी 5 पेन होने चाहिए, लेकिन जरूरत 2 की है। यदि मन में आपके ऐसा भाव भी आता है, विचार भी आता है, तो वो भाव परिग्रह हो जाएगा। यही बात आगे यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। देखो, द्रव्य परिग्रह, धन, दौलत, वाहन, कपड़े, मकान आदि पदार्थ इकट्ठे करना, जोड़ना द्रव्य परिग्रह है। सारे, या अपने धन दौलत का मतलब होता है पैसा, वाहन का मतलब होता है गाड़ी। पुराने जमाने में बैलगाड़ी वगैरह होते थे, अभी वर्तमान समय में कार, टैक्सी, ऑटो होता है, बाइक होती है, जीप होती है, सब वाहन के अंतर्गत आते हैं। फिर कपड़े, कपड़े में जो वस्त्र हम पहनते हैं। मकान, मकान मतलब घर होता है। और आभूषण हो सकता है, हीरे जवाहरत हो सकते हैं। ये सारे पदार्थ इकट्ठा करना, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना, ये सारा द्रव्य परिग्रह है। लेकिन भाव परिग्रह समझना, पर पदार्थों में ममत्व, राग, अपनापन आदि मानना भाव परिग्रह है। मतलब पर पदार्थों में अपनापन माने कि ये मेरा है। वस्तु में, वस्तुतः असली बात में, क्या कोई वस्तु मेरी है? क्या शरीर मेरा है? क्या धन संपत्ति मेरी है? क्या आभूषण मेरे हैं? क्या ये मकान मेरा है? लेकिन नहीं, अंतर में ममत्व होना। क्या ममत्व होना? कि ये सारी पर वस्तुएं भी मेरी है। ऐसा जो मन में ममत्व भाव होता है, ऐसा जो राग होता है, ऐसा जो अपनेपन का भाव होता है, यही भाव परिग्रह की श्रेणी में आता है। परिग्रह इकट्ठा करने का नाम तो भाव परिग्रह है ही, लेकिन पर पदार्थों में आप ममत्व भी करते हो, राग करते हो। और राग को तो हमने बहुत अच्छी तरीके से पिछले चैप्टर, पिछले वाले जो पार्ट था, पिछली वाली जो वीडियो थी, क्लास थी, उसमें हमने अच्छी तरीके से समझा था। यहाँ पर भी समझना कि इष्ट वस्तु को चाहने की इच्छा, कोई अच्छी लगी तो ये मुझे भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये सब मेरी ही है, ऐसा भाव होना, ये भाव परिग्रह की श्रेणी में आता है। फिर नोट पढ़ते हैं। मिथ्यात्व तथा समस्त कषाएं भी परिग्रह के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि ये आत्मा के स्वभाव ना होने पर भी जीव इनमें लिप्त रहता है, इनका संग्रह करता है। माने कि आपने सुना होगा परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं। आप बोलोगे 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ये लिखा है ना, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह। लेकिन इसके अलावा परिग्रह के और भी भेद होते हैं। परिग्रह 24 प्रकार का भी होता है, 24। परिग्रह के और कितने भेद होते हैं? 2 भेद भी होते हैं, 24 भेद भी होते हैं। और उन 24 परिग्रहों में ये सारी चीजें आती हैं। ये कषाय भी आती है, मिथ्यात्व भी आती है, ये सारा भी परिग्रह है। परिग्रह मतलब इकट्ठा करना, जो मेरा नहीं है वो इकट्ठा करना। तो ये मिथ्यात्वादी, ये जो विपरीत परिणाम है, ये विपरीत परिणाम भी मेरे नहीं है और इनको भी इकट्ठा करना ही परिग्रह है। इसलिए सारी चीजें परिग्रह की श्रेणी में आती है। क्लियर? कोई प्रश्न आपको? कोई प्रश्न? किसी को प्रश्न नहीं है? यदि आप में से किसी को प्रश्न नहीं है तो लास्ट में मैं आपसे प्रश्न करूंगा, याद रखना। ठीक है, अभी तो हम आगे बढ़ते। अब प्रश्न होता है कि हमने 5 पापों को जान लिया, और जब हम पाप वाले चैप्टर को प्रारंभ कर रहे थे तभी आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था, और उस पर हमने चर्चा भी की थी। वो प्रश्न ये था कि हमें तो क्या प्राप्त करना है? रत्नत्रय प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, सिद्ध शिला प्राप्त करनी है, अपने स्वभाव को प्राप्त करना है, सुख को प्राप्त करना है, ठीक है, ज्ञान को प्राप्त करना है। लेकिन हमें पाप तो प्राप्त ही नहीं करना, तो हम क्यों जाने पाप के बारे में? यह आपसे प्रश्न पूछा गया था। क्या इसका उत्तर मिला था कि आप दोषों को छोड़ने से पहले दोषों को जानना अनिवार्य है। यदि आप किसी दोष को छोड़ना चाहते हो तो समझना तो पड़ेगा ना कि ये दोष है, तभी तो आप उसको छोड़ पाओगे। यदि आपको पता ही नहीं कि आलू में जीव है तो आप आलू कैसे छोड़ोगे?
पहले आपको पता होना चाहिए ना आलू में जीव होते हैं। नहीं पता तो कौन छोड़ेगा। उसी प्रकार यहां पर समझना, यदि आपके पाप के बारे में पता ही नहीं है तो आप पाप को छोड़ोगे कैसे। इसलिए पाप को छोड़ने से पहले पाप को समझना पड़ेगा। इसलिए हमने पाप को समझ लिया। यदि अब पाप को हमने समझ लिया है तो आप पाप से कैसे बचे, कैसे छोड़े इस पाप को, उसकी भी यहाँ पे ट्रिक्स बताई जा रही है। यहाँ पे उपाय बताए जा रहे हैं। कौन कौन से। सबसे पहले मिथ्या जो पाप का मूल कारण क्या देखा था हमने, अभी हमने क्लास की स्टार्टिंग में ही बात की थी कि सब पापों का मूल कारण क्या है, मिथ्यात्व है। यदि आप उस मिथ्यात्व को ही छोड़ दोगे तो क्या और पाप आप कर सकोगे, तो आप पाप से बच जाओगे। इसलिए मिथ्यात्व को छोड़ना ही सबसे बड़ा पाप से बचने का उपाय है। जैसे कि मान लो किसी आम के वृक्ष को उगाना है, ठीक है, आम के पेड़ को उगाना है चलो हमको, तो क्या करना पड़ेगा बताओ। आम के पेड़ को उगाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आम के बीज को उगाना पड़ेगा कि नहीं उगाना पड़ेगा। जो आम की गुठली होती है उसको जमीन में रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। यदि हाँ रखना पड़ेगा। यदि हम नहीं रखेंगे तो क्या आम का पेड़ कभी उग पाएगा। मन में बस सोचेंगे और आम का पेड़ उग जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी यदि हम आम के वृक्ष का जो गुठली है या बीज है यदि हम उसको नहीं उगाते हैं तो वृक्ष भी नहीं उगेगा। उसी प्रकार यदि मिथ्यात्व जो है वो सब पापों का मूल कारण है, सब पापों का बीज है, यदि हम उसको भी अपने अंतर में नहीं पनपने देंगे तो इसका मतलब हमारे अंदर पाप भी नहीं होंगे। इसलिए कारण को यदि नाश कर दिया जाए तो कार्य का नाश भी अपने आप हो जाता है। इसलिए मिथ्यात्व का नाश कर दिया तो आपको पाप भी नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहला उपाय बताया कि मिथ्यात्व का नाश करना। दूसरा बताया कि कषायों को दूर करना। कषायों को दूर करने का मतलब भी यही है। कषायों के कारण ही अ, राग द्वेष वगैरह ये सारे उत्पन्न होते हैं, पाप इत्यादि, तो उनका भी नाश कर लेना। फिर आता है तीसरा। कषायों में वो चार कषाय हमने देख चुके हैं। इसका चैप्टर हमने पिछली कक्षा में ही क्लोज किया था, कषाय वाला चैप्टर वो भी हमने पढ़ा है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मैंने अवेलेबल कराई है, तो वहां से आप देख सकते हो। फिर तीसरा है वस्तु स्वभाव को समझकर। जो जैसा है यदि आप वैसा समझ लेते हो तो आप कभी पाप नहीं करोगे, गारंटी है। जो चीज जैसी है यदि आपने वैसी समझ ली तो आप कभी पाप कर ही नहीं सकते हो। पाप कब होता है, जो जैसी चीज नहीं है वैसा जान लेते हैं ना तभी पाप होता है। समझना, यदि शरीर अपना नहीं है, यदि शरीर को अपना मानोगे तभी आप पाप करोगे। यदि कोई बाह्य की वस्तु अपनी नहीं है उसको अपना मानोगे तो ही आप पाप करोगे। इसलिए जैसा वस्तु स्वभाव नहीं है वैसा जब जब जानोगे जब जब आप पाप करोगे। इसलिए वस्तु स्वभाव को सही समझना होगा। जीव क्या है, अजीव क्या है, पुद्गल क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सारी चीजें आपको मन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब वस्तु स्वभाव आपको पता होना चाहिए, वस्तु का स्वभाव क्या है, तो आप कभी भी पाप नहीं करो। फिर नेक्स्ट चौथा, देव शास्त्र गुरु की शरण में आकर पाप से आप बच सकते हो। क्योंकि आप जब जब देव शास्त्र गुरु की शरण में रहोगे तब आप कभी भी पाप नहीं करोगे। क्योंकि देव शास्त्र गुरु की शरण में जाने का तात्पर्य है कि उनके वचनों को स्वीकार करना, तो आप कभी भी पाप नहीं करोगे। फिर आता है देव शास्त्र गुरु को तो आप समझते ही होंगे। देव माने वीतरागी सच्चे देव जिनकी प्रतिमाएं वगैरह होती है, शास्त्र माने जिनवाणी, गुरु माने जो निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं उनको बोलो। इनकी शरण में जाने से भी पाप से बचा जा सकता है। और पांचवा, स्वपर में भेद को जानकर। इस स्व माने होता है आत्मा और उसको छोड़कर सारी चीजें पर है। तो स्व और पर ये दोनों अलग अलग हैं। यदि आप ऐसा जान लेते हो तो भी आप पाप से बच जाओगे। इसका मतलब भी यही है कि वस्तु स्वभाव से समझना, यही वस्तु स्वभाव है, स्व और पर अलग अलग है। यदि आप इनमें भेद जान लोगे, इनमें दोनों में डिफरेंस ऐसा जान लोगे तो आप कभी भी पाप नहीं करो। कोई प्रश्न आप सभी को, किसी को भी कोई प्रश्न, कोई भी पाप संबंधी कोई प्रश्न हो या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो, पुरानी कोई बात हो तो आप पूछ सकते हो।
किसी को कोई प्रश्न नहीं है? चलो तो मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। जो भी सबसे पहले हैंड रेस करेगा उससे पूछा जाएगा, सबसे बड़ा पाप कौन क्या है? कौन है सबसे बड़ा पाप? अभी तो हमने पढ़ा, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? बताओ काशवी। मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? बताओ काशवी। ये मिथ्यात्व क्या है? क्या ये मिथ्यात्व? उल्टी मान्यता को जानना। हाँ, उल्टी मान्यता का जानना नहीं, उल्टी मान्यता। मान्यता का मतलब ये होता है हमारे जो मन में आ चुकी है, तो उल्टी मान्यता को ही मिथ्यात्व कहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिंसा के कितने भेद होते हैं? हिंसा कितने प्रकार की होती है? बताओ सक्षम। चलो आप हिंसा वाले शायद पाठ में नहीं होंगे। चोरी कितने प्रकार की होती है? बताओ सक्षम, चोरी कितने प्रकार की होती है? अभी तो हमने पढ़ा। कौन बताएगा? अभी जस्ट हमने पढ़ा था पूरा इसका कॉन्सेप्ट, चोरी कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, आपने नहीं पढ़ा? सिर्फ काशवी हाथ उठा रही है, देखो। ये देखो, चोरी दो प्रकार की हमने अभी तो पढ़ी थी, द्रव्य चोरी और भाव चोरी। तो सारे पापों के दो दो भेद होते हैं, लेकिन परिग्रह नाम के पाप के दो भेद भी होते हैं और 24 भेद भी होते हैं। वैसे हिंसा के दो भेद भी होते हैं और चार भेद भी होते हैं। ठीक है। वो सारा और जो डिटेल से आगे आप बड़े हो जाओगे तब समझ में आएगा। लेकिन हिंसा के चार भेद भी होते हैं और दो भेद भी होते हैं। परिग्रह के वैसे ही चार भेद भी होते हैं और 24 भेद भी होते हैं, 24। क्लियर? कोई प्रश्न आपको? यदि और भी यदि बाद में भी आपको मन में प्रश्न आता है तो आप बाद में भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी आप प्रश्न पूछते हो। और दूसरी बात, जो पिछली बार की और वीडियो है वो मैंने लगभग अपलोड कर दी है, तो मैं आपको उसकी भी लिंक भेज दूंगा। और जो अभी वाली कक्षा है उसकी भी लिंक अभी आपको मैं क्लास वाले जो ग्रुप है उसमें भेज दूंगा। ठीक है, अभी की कक्षा को यही विराम देते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आपको टाइम दे रहा हूँ। बोलो, क्या किसको प्रश्न है? कोई प्रश्न है किसी को? किसी की आवाज आई थी? नहीं है किसी को प्रश्न? तो अभी की कक्षा को यही नहीं। देते हैं, अभी हम अंतिम मंगल करेंगे। कोई प्रश्न आ जाए बाद में भी आप मुझसे पूछ सकते हो ग्रुप पे। अभी अंतिम मंगल। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। आप सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र भैया जी।